अंदर इंडिया ने 16 जून 2022 को भी टेस्ट किया था। इसके बाद में 10 और 11 तारीख का नोटम जारी किया गया था। नोटम मतलब नोटिस टू एयरमैन कि हाँ भाई कोई भी यहाँ से हवाई जहाज ना गुजरे, अगर गुजरेगा तो गलती से क्या पता वो निमट जाए। तो ऐसी स्थिति में बे ऑफ बंगाल के अंदर नोटम जारी किया था हमने, और इस वजह से हमने अपने द्वारा सक्सेसफुल मिसाइल परीक्षण यहाँ पे पृथ्वी 2 का कर लिया है। ये भारत सरकार के द्वारा, जो मतलब इनके जो डीआरडीओ के स्पोक पर्सन हैं उनके द्वारा ये जानकारी मीडिया को दी गई थी। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दिन 10 तारीख की रात की खबर है, 11 तारीख को सभी मीडिया हाउसेज में प्रकाशित हुई थी। 2020 में जब नाइट में चलाया गया था तो ये कुछ इस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर कैपेबल है, ये इसकी और बड़ी खासियत है। न्यूक्लियर कैपेबल कैसे कि यहां पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब भी अपने साथ लेकर के उड़ सकती है, ये इसकी अतिरिक्त खासियत है। अगर हम अपनी सीमाओं पर इसे लगा दें तो जो इसकी सीमा रेंज है यानी 150 से 350 के बीच में सारी पृथ्वी है, तो हम अपने आसपास के किन किन क्षेत्रों को मारक क्षमता में कवर कर सकते हैं ये इस मैप से आपको अप्रोक्सीमेटली क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। ये है वो टाटा का 8x8 ट्रक। 8x8 का मतलब जैसे सामान्यतः कार 4x4 आती हैं। 4x4 का मतलब होता है 4 व्हील ड्राइव्स, यानी कि उसका एक्सल जो है वो आगे वाले पहियों को भी चलाएगा, पीछे वाले पहियों को भी चलाएगा। सामान्यतः 4x2 जो व्हीकल्स होते हैं उनमें 2 ही पहियों के ऊपर एक्सल काम कर रहा होता है, बाकी 2 को फ्री छोड़ कर रखता है। लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो इनको बोला जाता है 8 पहिए जो हैं इनके, वो 8 की 8 पहियों पर एक्सल काम करता है ताकि किसी भी प्रकार से धसाव की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो टाटा का ये 8x8 ट्रक है, उसके ऊपर पृथ्वी मिसाइल जो है वो अपलोड करके चलाई जाती है इस प्रकार से लाइट वेट के साथ में। ठीक है, 3 मॉडल हैं इसके, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। रेंज की अगर बात करें तो पृथ्वी 1 जो कि थल सेना के लिए है वो 150 किलोमीटर की रेंज रखती है, पृथ्वी 2 250 से 350 किलोमीटर, पृथ्वी 3 350 से 550 किलोमीटर। इनके पेलोड जो है वो अलग अलग हैं, लगभग 1000 किलोमीटर का 1000 किलोग्राम के आसपास ये वजन ले जा करके गिरा सकते हैं। चूंकि मैंने आपसे कहा कि 8x8 के टाटा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर मोबाइल लॉन्चर पर इन्हें दागा जाता है, ये कई प्रकार के अपने साथ में वेपन्स ले जा सकते हैं, लगभग 7 प्रकार के, है ना। मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव, पेनिट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबैरिक, केमिकल वेपन, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन आप इनके अंदर लगाकर इन्हें भेज सकते हैं। इसके साथ जो एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसकी सटीकता में 10 मीटर सर्कुलर एरर पॉसिबल है। मतलब जहां आपने इसे डाला वो 10 मीटर की सर्कुलर एरर रख सकता है, अर्थात 10 मीटर दूर भी गिर सकता है। अब 10 मीटर कितना होता है, लगभग 35 फीट का, 33 फीट के आसपास। तो अगर आपने जिस जगह डाला उसके 33 फीट इर्द गिर्द तक ये गिर सकता है, ये इसकी एरर है। एरर मतलब इसके अंदर पता है ना प्रिसीजन और एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी में ये थोड़ा सा इसके अंदर डेविएशन आता है। ठीक है, पृथ्वी 2 मिसाइल सिस्टम का असली नाम SS-250 है और ये हमने आपको जानकारी यहाँ पर दे दी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको जानकारी अभी दी थी ना, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, पाद क्या है, आद क्या है, ये सब मैंने लिखित में दे दिया है। क्लास पूरी होने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर या फिर GK बाय अंकित अवस्थी सर पर, जो कि वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट है, उन पर आप सभी को ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। इन्हीं से ही हमने प्रलय टैक्टिकल मिसाइल बनाई थी, जिसकी कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ। प्रलय हमने 500 किलोमीटर मार तक करने के लिए जो बनाई वो पृथ्वी से ही बनाई हुई मिसाइल। मैंने कहा ना ASAT हमारा पृथ्वी से बना है, प्रलय हमारा पृथ्वी से बना है। मैंने जो शुरुआत में आपको 1.5 पेज के नोट्स बोले थे वो सारी रेफरेंस के साथ मैंने यहाँ पर दे दिए हैं न्यूज़ के अंदर, तो आप चाहें तो उन पॉइंट्स को लिख लें या फिर इनको पढ़ करके इनमें से अपने लिए पॉइंट निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पृथ्वी क्या है, कब बनी, कैसे हुई, फिर ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो शुरुआत में मैंने बोला वो आपको यहाँ पर नोट्स के रूप में लिखित के फॉर्मेट में दे दिया है। पटना जैसी 5 की 5 मिसाइल, जो त्रिशूल है हमारी वो फेल मारी, उसकी जगह जो हमने बराक मिसाइल सिस्टम लिया वो भी मैंने आपको दे दिया है, आकाश भी मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। 12 से 14 तारीख के बीच में, यानी आज से लेकर 14 के बीच में फिर से हमने नोटम जारी किया है, लेकिन इस बार नोटम थोड़ा आगे तक का है। इसका मतलब रेंज फिर से थोड़ी बढ़ा दी गई है। संभव है कि 400 किलोमीटर की रेंज का हम कोई और मिसाइल परीक्षण आज करने जा रहे हो सकता है ब्रह्मोस का परीक्षण हो रहा हो, है ना। तो ये हमने यहाँ पर बता दिया है। भारत लगातार परीक्षण कर रहा है। कंटेंट मैं आपको PDF फॉर्मेट में अभी थोड़ी ही देर में हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है।